वीकेंड है तो काफी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। समर टाइम है तो लोग अब्रॉड से भी घूमने आते हैं, यूएस कनाडा से भी आते हैं। और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस बिल्डिंग का नाम बिग बैन नहीं है। तो ये बोट है यार, ऊबर बोट, और इसमें काफी सीट्स है, काफी सारे लोग आ सकते हैं। और इसमें ना एक छोटा सा यहाँ पे कैफे भी बना हुआ है, तो यहाँ पे आप बाहर भी बैठ सकते हो, अपना व्यू एंजॉय कर सकते हो यहाँ से। इस गैलरी की एक और बहुत ही खास कलेक्शन है अमरावती मार्बल्स। ये आंध्र प्रदेश के एंशियंट अमरावती स्टूपा से आए हुए लगभग 2000 साल पुराने मार्बल्स स्कल्पचर हैं। हम लोग आ गए हैं अभी थेम्स रिवर के बिल्कुल साइड में, और सामने दिख रहा है मुझे वहाँ पे टावर ब्रिज, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स अमेजिंग, बहुत ज्यादा स्वाद है यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ गौरव। मैं हूँ अभी। और आज हम लोग आए हुए हैं लंदन। जैसा कि आपको पता है कि लंदन जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। और इस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। और लंदन ना बहुत सारे लोगों की बकेट लिस्ट में होता है घूमने के लिए। यस, तो आज हम करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज, जिसमें आपको भी मजा आने वाला है और हमें भी मजा आने वाला है। वैसे आज हम बनने वाले एक दिन के लिए टूरिस्ट। यस, और हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं लंदन की टॉप अट्रैक्शंस। यस, तो जैसा कि हम लोग अब्रॉड में रहते हैं, एज एन एनआरआई यहाँ पे रहते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे बजटिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो वीडियो है वो पूरी बजटिंग वाली भी होने वाली है, और इसमें हम लोगों के पास एक चैलेंज है जिसमें हमें मिलेंगे 50 पाउंड ईच। तो रूल्स जो है वो बहुत सिंपल है। ठीक है, पूरे दिन हमें 100 पाउंड मिलेंगे, ठीक है। 50 पाउंड आपके, 50 पाउंड मेरे। Done. तो मेरे वाले में से खर्चने नहीं है, मैं ठीक है? अपने वाले खर्चों का ठीक है। ठीक है। सेकंड रूल ये है कि उसमें सारी ट्रांसपोर्टेशन, हम लंदन के अंदर जितना भी ट्रैवल करेंगे वो सब इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग कि उसमें सारी मील्स सुबह से लेके रात तक हम जो भी खाएंगे वो भी इस 100 पाउंड में इंक्लूडेड है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। Done. तो चैलेंज एक्सेप्टेड। मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि लंदन में बहुत सारी फ्री चीजें भी है देखने हाँ. के लिए, एंड वी कैन इजीली एक्सप्लोर लंदन विद नो मनी। यस, ठीक है। एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि यार 100 पाउंड तो यार बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लंदन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के ऊपर पैसे लगते हैं, खाने के ऊपर पैसे लगते हैं, छोटी छोटी चीज के ऊपर। अगर आप एक भी अट्रैक्शन घूमते हो ना यहाँ पे, तो एक अट्रैक्शन के भी आपको 60-70 पाउंड दो बंदों के लग सकते हैं। Definitely. तो इसीलिए हम उसी हिसाब से कवर करने वाले हैं, और बढ़िया बढ़िया जगह घूमेंगे हम आज। उसके साथ साथ हम आपको बहुत सारे टिप्स भी देंगे Yes. कि अगर आपका बजट 100 पाउंड से थोड़ा ज्यादा है और आप अट्रैक्शंस भी कवर करना चाहते हो, तो आप टिकट्स पे कैसे सेव करोगे। तो हमारी चैलेंज का जो सबसे पहला एक्सपेंशन है वो है ये कॉफी। यार कॉफी के बिना हम कोई चैलेंज, कोई वीडियो स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ. सो दिस इज अ वेरी नेसेसरी स्पेंडिंग फॉर अस। यस, तो हमने ये 7 पाउंड में 350 ईच, हाँ. 7 पाउंड की हमने कॉफी जो है वो ले ली है। और आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा कि कितना बजट है और कितने पैसे अभी बचे हुए हैं हमारे पास। तो आपके 3 पाउंड 50 गए और मेरे 3 पाउंड 50 गए। तो गाइस, हम लोग अपना चैलेंज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं वेस्टमिंस्टर एबी से। और अगर आप लंदन घूमने का प्लान कर रहे हो तो ये प्लेस बिल्कुल भी मिस मत करना। अब मेरे पीछे है वेस्टमिंस्टर एबी। ये है क्या? ये 1000 साल से भी पुरानी हिस्टोरिक चर्च है, और ऑलमोस्ट हर ब्रिटिश किंग एंड क्वीन की कोरोनेशन सेरेमनी यहाँ पे होती है। प्रिंस विलियम एंड केट मिडल्टन की जो रॉयल वेडिंग है वो भी यहीं पर ही हुई थी। ये लंदन का हिस्टोरिक लैंडमार्क है और परफेक्ट जगह है आपको अपना लंदन ट्रिप स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको इसके अंदर जाना है तो इसकी जो टिकट एंट्री प्राइस है वो है 30 पाउंड। अब वो जो है वो हम आज की वीडियो में कवर नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा जो चैलेंज है वो 100 पाउंड का है। तो अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो 30 पाउंड की टिकट लेके आप अंदर जा सकते हो। इसके बाहर एक शॉप भी है जहाँ से आप सोवेनियर्स भी ले सकते हो, और इसके बिल्कुल सामने आपको दिखेगा बिग बैन और हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सामने जो है वो वेस्टमिंस्टर एबी है, और इस साइड पे आप जाओगे तो ये आपको यहाँ पे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिग बैन, सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी। और सामने है लंदन आई। और आज देख रहे हो आप कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। वीकेंड है तो काफी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। समर टाइम है तो लोग अब्रॉड से भी घूमने आते हैं, यूएस कनाडा से भी आते हैं। वेस्टमिंस्टर एबी से जस्ट बाहर निकलते ही मेरे पीछे आप देख सकते हो बिग बैन और हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क ऑफ लंदन। आपने तो वो गाना सुना ही होगा, तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। तो वो बिग बैन यही है। और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस बिल्डिंग का नाम बिग बैन नहीं है। इसके अंदर जो क्लॉक टावर में बेल लगी हुई है उसका नाम बिग बैन है, बट इस क्लॉक टावर का नाम एलिजाबेथ टावर है। और ये क्लॉक टावर बिल्डिंग के साथ जो आप देख रहे हो वो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जहाँ पे बहुत सारे इस कंट्री के डिसीजन लिए जाते हैं, जहाँ पे यूके की पार्लियामेंट बैठती है और रूल्स और लॉज जो है वो इस कंट्री के क्रिएट किए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। अभी तो यार चैलेंज स्टार्ट ही हुआ है और मुझे इतनी तेज भूख लगने लग गई है। मैं सोच रहा हूँ कि 100 पाउंड में कैसे चैलेंज हम खत्म करने वाले हैं। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, अभी बस हमने शुरू ही किया। गौरव कहता है यार भूख लग गई। मुझे तो भूख लग गई यार। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल इसके पास
बिग बेन के सामने ये बहुत ही बढ़िया पार्क है जहाँ पे आराम से आप पिकनिक बना सकते हो। और यार मुझे ऐसा लगता है पार्क में बैठो, थोड़ा चिल करो, सामने बिग बेन और इतनी आइकॉनिक लैंडमार्क्स है, एंजॉय करो, सैंडविचेस वगैरह खाओ। यूके में आके आपको कोल्ड सैंडविचेस और मील डील वाला कल्चर भी एंजॉय करना चाहिए जिसमें आपको एक सैंडविच मिलता है, एक क्रिस्प मिलते हैं और एक का पैकेट और एक ड्रिंक। तो घूमते घूमते हम लोग फाइनली आ चुके हैं लंदन आए। जब आप लंदन का नाम सुनते हो ना तो लंदन आई सबसे पहले दिमाग में आता है। और मेरे पीछे है थेम्स रिवर जहाँ पे बहुत सारी क्रूजेस बोट्स वगैरह चलती है, तो आप यहाँ पे बोट राइड भी कर सकते हो। वो आपको सारी अट्रैक्शंस दिखाती है जो भी थेम्स रिवर्स के अराउंड अट्रैक्शंस है। ये जो वीडियो है ना ये सिर्फ घूमने के बारे में नहीं है, दिस इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग स्मार्ट मनी डिसीजंस। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो या तो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ यूके में रह रहे हैं। और सारे एनआरआईज के बीच में एक सबसे कॉमन चीज पता क्या है? बैक होम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। कभी ना कभी हम यूके से इंडिया पैसे जरूर ट्रांसफर करते हैं एंड वी हैव बीन यूजिंग एस्पोरा सिंस क्वाइट अ व्हाइल नाउ। एस्पोरा के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है अब तक। मोर देन 1.2 मिलियन यूजर जो है वो ट्रस्ट करते हैं एस्पोरा को एंड एस्पोरा इज ऑल्सो पार्टनर्ड विद येस बैंक एंड HDFC बैंक। एस्पोरा की ऐप पे आप गूगल रेट जो है वो लाइव चेकआउट कर सकते हो और बाकी की जो डिफरेंट मनी ट्रांसफर एप्स है वो कंपेयर भी कर सकते हो। एस्पोरा आपको बेस्ट रेट देता है। तो आप यूके से इंडिया पैसे ट्रांसफर करने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली चेकआउट एस्पोरा। अब हम लंदन घूमने आए हैं और लंदन आई की बात ना करें तो ये तो नहीं हो सकता। अब मैं खड़ी हूँ लंदन आई के सामने। लंदन आई इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑब्जर्वेशन व्हील्स इन द होल वर्ल्ड और यहाँ से आपको मिलता है 360 डिग्री व्यूज ऑफ होल ऑफ लंदन सिटी। अगर आप लंदन में पहली बार आ रहे हो तो ये अट्रैक्शन जो है वो मिस बिल्कुल मत करना। लंदन आई से बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यूज मिलते हैं पूरे लंदन सिटी के। बट इस चैलेंज में, क्योंकि हमारा चैलेंज बहुत टाइट बजट के ऊपर है और हमारे पास सिर्फ 100 पाउंड है, तो हम सारे अट्रैक्शंस कवर नहीं कर सकते। और लंदन आई में हम पहले बहुत बार जा चुके हैं। लंदन आई के टिकट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एडल्ट टिकट्स इज अराउंड 29 पाउंड और किड्स टिकट्स इज अराउंड 26 पाउंड। लेकिन यहाँ पे लंदन अट्रैक्शंस की ना बहुत सारी डील्स चल रही होती है। पहले तो अगर आप लंदन की टिकट्स ले रहे हो तो वहां से आपको कुछ वाउचर्स मिल जाते हैं जिसमें आप बाय वन गेट वन फ्री कर सकते हो इन अट्रैक्शंस के लिए। सेकेंडली, अगर आप अट्रैक्शंस को क्लब करके टिकट्स लेते हो, जैसे कि अगर आपको लंदन आई भी जाना है, आपको मैडम टुसॉट भी जाना है और भी बहुत सारी अट्रैक्शंस है यहाँ पे, अगर आप उनको क्लब कर लोगे तो क्लब टिकट्स काफी सस्ती पड़ती है। थर्डली, जो मेजर टिप है वो है बाय वन गेट वन फ्री मर्लिन वाउचर्स। तो ऐसे ना बहुत सारे ऑनलाइन मर्लिन वाउचर्स मिल जाते हैं या फिर यहाँ पे ऐसे चॉकलेट रैपर्स होते हैं या फिर सीरियल बॉक्सेस में मर्लिन टिकट्स के वाउचर्स मिल जाते हैं। मर्लिन टिकट्स में ये सारी लंदन की अट्रैक्शंस जो है वो इंक्लूडेड है, तो आप उससे भी बाय वन गेट वन फ्री ले सकते हो। लेकिन अगर आपको सारी अट्रैक्शंस करनी है, सारे आपको थीम पार्क्स कवर करने हैं, सो आई वुड हाईली रेकमेंड एट लुकिंग एट मर्लिन पासेस ऑनलाइन। तो आप मर्लिन पास ले लोगे तो आपको काफी ज्यादा सस्ता पड़ सकता है। और ये जो स्पॉट है ना जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं, ये सबसे आइकॉनिक स्पॉट है लंदन आई की फोटोज लेने के लिए और यहाँ से आप अपना एंजॉय कर सकते हो। सामने बोट राइड हो रही है। अभी हम सोच रहे हैं कि बोट राइड भी करते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग सिटी क्रूज व्हाई नॉट वी टेक उबर बोट। उबर बोट जो है वो भी काफी बेटर है और अफोर्डेबल भी पड़ेगी हमें, हमारे चैलेंज के अंदर इंक्लूड भी हो जाएगी। तो हम सोच रहे हैं कि उबर बोट लेके यहाँ से चलते हैं और देखते हैं हमें कौन सा स्टॉप लेना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उबर बोट ली जाए और यहाँ से देखते हैं कि थेम्स रिवर में कौन सी साइट सीइंग हमें करनी चाहिए और हमें कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए उबर बोट में। क्या कहते हो? मुझे ऐसे लगता है कि ये बेस्ट अट्रैक्शन हो सकती है। एक तो आपको लंदन का पूरा टूर मिल जाता है। हाँ। थेम्स रिवर जो है वो पूरी टावर ब्रिज तक जाती है। यस। तो वहां से हम सारा व्यूज ले सकते हैं लंदन की आइकॉनिक जितने भी लैंडमार्क्स है। लंदन आई हो गया, बिग बैन हो गया, सब कुछ दिखेगा इंक्लूडिंग टावर ब्रिज। ये बढ़िया हो जाएगा। मतलब फिर उबर बोट लेना ज्यादा बेटर लगा मुझे, है ना? और हमारा चैलेंज भी पूरा हो जाएगा। हमें एक अट्रैक्शन करनी है अभी और तक हमने उबर बोट काफी अफोर्डेबल भी होगी। अभी तक हमने सिर्फ कॉफी पे स्पेंड किया हुआ है, मुझे भूख भी लग रही है। तो मैं सोच रहा हूँ उबर बोट लेके जहाँ पर भी हम जाएंगे ना वहाँ पे कुछ तो खाना बनता है यार। 100 पाउंड है, मतलब ये थोड़ी ना कि बिल्कुल खाएंगे ही नहीं, कुछ तो खाएंगे यार। हाँ, डेफिनेटली। और जो ये लंदन आई के सामने स्पॉट है, ये एक आइकॉनिक स्पॉट है पिक्चर्स लेने के लिए। अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो और आपने यहाँ पे फोटो नहीं ली तो आपकी ट्रिप कंप्लीट बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो हम भी इसके सामने फोटो ले लेंगे और एक
टिप ये है, मोस्टली जितने भी लोग हैं ना, वो जो सामने वाला ब्रिज है वहां से लेते हैं लंदन आई की पिक्चर्स। लेकिन अगर आप साइड वाले ब्रिज से लोगे, एक तो लंदन आई का सामने का व्यू आएगा और पिक्चर्स बहुत ही अच्छी आएगी। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ये चैलेंज करते हुए, और सरप्राइजिंगली ये हमारी फर्स्ट चैलेंज वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं ऊबर बोट लेके वेस्टमिंस्टर पियर से टावर पियर, जहाँ पे हम टावर ब्रिज घूमेंगे और भी काफी अट्रैक्शंस है वहाँ पे। तो ऊबर बोट हमें पड़ी है 10 पाउंड ईच, 20 पाउंड हमारे बजट से होते हैं यहाँ पे डिडक्ट। तो देखते हैं यार, ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लंदन में ऊबर बोट लेके जाना। हमने ना काफी सारे ऑप्शंस पूछे, जितने भी रिवर क्रूजेस और पीछे ऑप्शंस थे बोट क्रूजेस के, दे वर वेरी एक्सपेंसिव। उबर बोट इज द चीपेस्ट ऑप्शन और आपको टैप का ऑप्शन भी मिलता है अगर आपके पास नॉर्मल बैंक कार्ड है या फिर ऑयस्टर कार्ड है। एंड आई चेक्ड ऑनलाइन, अगर वन वे जो टिकट है उसका प्राइस पड़ता है 9 पाउंड 90 पेंस। तो ये बोट है यार, उबर बोट, और इसमें काफी सीट्स है, काफी सारे लोग आ सकते हैं। और इसमें ना एक छोटा सा यहाँ पे कैफे भी बना हुआ है, अगर कुछ खाने का सामान है आपको लेना है, कॉफी लेनी है, ड्रिंक्स लेनी है, तो यहाँ से आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पे बाहर बैठने की भी जगह है, तो यहाँ पे आप बाहर भी बैठ सकते हो, अपना व्यू एंजॉय कर सकते हो यहाँ से। मुझे लगता है यहाँ पे बाहर बैठने पे ज्यादा बढ़िया व्यू मिलेगा। ये सामने लंदन रोज आ रही है, वो सामने कोई और बोट है, वो सामने लंदन आई रिवर क्रूज है। बहुत तरीके की क्रूजेज है यहाँ पे, सिटी क्रूजेज है, लंदन आई रिवर क्रूज है। बट अगर आपको अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे उबर बोट ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ये सामने जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लंदन आई पियर की लाइन है। अब यहाँ से भी काफी सारे लोग हमारी बोट पे चढ़ने वाले हैं और उस साइड पे जो आप देख रहे हो वो है लंदन आई। तो हम अपनी उबर बोट से जो है वो उतर चुके हैं और हम लोग पहुंच गए सीधा टावर पियर पे, जहाँ पे टावर ब्रिज है, टावर ऑफ लंदन है, यहाँ पे रिवर साइड बहुत ही अच्छी बैठने की जगह है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे कुछ खा भी लेते हैं हम आराम से। और बहुत मजा आया यार, आई थिंक दिस इज वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आ रहे हो, घूमने का प्लान कर रहे हो, तो 10 पाउंड पर पर्सन यार कुछ भी नहीं होता और सारी आइकॉनिक जगहें भी आपने देख ली बोट्स में से, तो मुझे तो बहुत सही लगा। मैं सच बताऊं, उबर बोट का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। अगर आप प्री बुक टिकट्स नहीं करवाना चाहते तो आपका जो नॉर्मल बैंक कार्ड है वो भी चलेगा। और सबसे मेन बात ये है कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप टैप नहीं कर सकते, आपको उनके लिए ऑनलाइन टिकट्स ही बाय करनी पड़ेगी। सो ये हमेशा याद रखना, वरना वहाँ पे जाके ना वो आपको रोक लेते हैं कि पहले बच्चे की टिकट बाय करो फिर ही जाने देंगे। बट ओवरऑल बहुत सही एक्सपीरियंस था। मैं ये कहूंगी कि मेन डिफरेंस रिवर क्रूजेज और उबर बोट में ये था कि क्रूजेज में क्या है, एक कॉमेंट्री चलती रहती है, सो दैट्स लाइक मोर टूरिस्टी फन को वो जाते जाते बताते रहते हैं कि यहाँ पे ये फेमस बिल्डिंग है, अब शार्ड आ गया, अब टावर ब्रिज आ गया, लंदन आई आ गया। तो ऐसे ऐसे जितने भी आइकॉनिक लैंडमार्क्स है वो उनको पॉइंट करते हुए जाते हैं और उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताते हैं क्रूजेज में। एंड उबर बोट इज लाइक टैक्सी, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो बट बाय रिवर। और अभी इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ टावर ऑफ लंदन के बिल्कुल सामने, और आपको पता है क्यों फेमस है? कोहिनूर डायमंड के लिए। चले फिर लेके आए कोहिनूर डायमंड। हम लेके नहीं आ सकते क्योंकि हमारा जो चैलेंज है वो 100 पाउंड का है और उसके अंदर जाने की टिकट जो है वो महंगी है, तो वो हम कर नहीं सकते अभी फिलहाल। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यार देखो, जब हम यूके आने का प्लान करते हैं या हम एज एन एनआरआई जब रहते हैं ना यहाँ पे, तो हम बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं और जो मनी मैनेजमेंट है ना बहुत स्मार्ट तरीके से करनी पड़ती है। और यहाँ पे रह के हमने ये चीजें जो है वो सीख ली है। हम जब भी कोई ना कोई चीज लेने की प्लानिंग करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हम हमेशा स्मार्ट प्लानिंग करते हैं और स्मार्ट फाइनेंशियल
फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। तो इसीलिए जब आप यूके टू इंडिया पैसे ट्रांसफर करते हो तब भी आपको एक स्मार्ट मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म जो है वो चूज करना चाहिए, विच इज एस्पोरा। एस्पोरा का सबसे अच्छा बेनिफिट पता है क्या है? जो टाइम आपको ऐप पे दिखा रहा है यूके टू इंडिया मनी ट्रांसफर करने का, अगर उससे ज्यादा डिले हो जाता है तो आपको 50 पाउंड का सीधा सीधा कैशबैक मिल जाएगा। तो अगर अभी तक भी आपने एस्पोरा ऐप जो है वो चेकआउट नहीं करी है तो डेफिनेटली लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां चेकआउट कर सकते हो। अब हम चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख लग गई है और जब भी आप लंदन घूमने आते हो ना तो पैसे ऐसे उड़ते हैं। चलो आप फटाफट 100 पाउंड में से और खर्चा करिए। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये टावर ऑफ लंदन शॉप है। हर एक अट्रैक्शन के बाहर आपको ऐसी शॉप मिल जाएगी जहां से आप सोवेनियर्स बाय कर सकते हो। हम लोग आ गए हैं अभी थेम्स रिवर के बिल्कुल साइड में और सामने दिख रहा है मुझे वहां पे टावर ब्रिज, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज वेदर बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है, एकदम परफेक्ट वेदर है। 25 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि बहुत ही परफेक्ट है। अगर 30 डिग्री चला जाता ना तो वो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो हमने ऐसा दिन चूज किया था कि 25 डिग्री तक रहे ताकि हम आराम से घूम पाए और एंजॉय कर सके। अब देखो वहाँ मैक्सिकन फूड है और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, देखते क्या खाते हैं हम। तो फाइनली लंच की बारी आ गई है और हम दोनों के पास 50-50 पाउंड का बजट है अभी। तो अभी बहुत ज्यादा पैसे लगे नहीं है और भूख हमें काफी तेज लग गई थी, तो मैंने 2 आइटम्स यहाँ पे लिए, साथ में एक कोक ली है। ये दोनों चीजें आई है 15 पाउंड की और ये आया 8.25 का। यहाँ पे मैंने मंगवाया है बरीटो बॉल, जो कि राइस बरीटो बॉल है, और साथ में यहाँ पे न्यूटेला एंड बनाना क्रैप। तो आराम से यहाँ पे लंच एंजॉय करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलेंगे। स्पेशली जब वेदर अच्छा हो ना तो यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। यहाँ पे आराम से बैठ के लोग खा रहे हैं और टावर ब्रिज का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बोट्स वगैरह चलती रहती है, सामने शार्ड बिल्डिंग है। घूमते घूमते हम एक चीज तो भूल ही गए कि हमने ब्रिटिश म्यूजियम की टिकट जो है वो बुक की हुई थी, और ब्रिटिश म्यूजियम यहाँ से है अबाउट 35 मिनट्स ट्रेन, जो हमने ट्यूब की टिकट ऑलरेडी ली हुई है। तो अब हम सोच रहे हैं कि टावर ब्रिज तो पूरा दिन ही खुला रहेगा, तो टावर ब्रिज तो हम बाद में भी आ सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम जो है वो फ्री है, तो आप उसकी वेबसाइट से टिकट जो है वो बुक कर सकते हो। फ्री है लेकिन आपको फिर भी टिकट जो है वो बुक करनी पड़ती है। फाइनली आ गए ब्रिटिश म्यूजियम में, जो मेरे पीछे है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि एंट्री एकदम फ्री है। तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है, एक टाइम आपको सेलेक्ट करना होता है, उस टाइम की आपके पास टिकट आ जाएगी। और अभी हमने टाइम सेलेक्ट किया हुआ था तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप लोग लंदन आने का प्लान कर रहे हो, लंदन घूमने का प्लान कर रहे हो और कोई ना कोई म्यूजियम घूमना चाहते हो, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। इसके अलावा एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, वो भी फ्री है, वहां पे भी आप जा सकते हो। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो, सबसे पहले इसका ग्रैंड ग्रीक स्टाइल एंट्रेंस जो है और मैसिव पिलर्स आपको इंप्रेस कर देंगे। ब्रिटिश म्यूजियम की ओपनिंग 1759 में हुई थी और आज यहाँ 80 लाख से भी ज्यादा हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स प्रिजर्व किए गए हैं। ऑब्वियसली सब डिस्प्ले पर नहीं है, लेकिन जो हैं वो भी देखने के लिए पूरा दिन कम पड़ सकता है। तो हमने ना इसका मैप ले लिया है। ये ना बहुत बड़ा म्यूजियम है, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस किस चीजों में आपको इंटरेस्ट है। इसको घूमने के लिए काफी टाइम चाहिए, मतलब 4-5 घंटे चाहिए। हाँ। तो अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, तो सुबह सुबह ही आ जाओ यहाँ। ये है म्यूजियम का ग्रेट कोर्ट और ऑनेस्टली आई थिंक ये जगह किसी एयरपोर्ट या शॉपिंग मॉल से कम नहीं लगती। इसका ब्यूटीफुल ग्लास रूफ यूरोप का सबसे बड़ा कवर्ड पब्लिक स्क्वायर में से एक माना जाता है। अब चलते हैं म्यूजियम के सबसे फेमस सेक्शन में, एंशिएंट इजिप्ट। और ये शायद म्यूजियम का सबसे फेमस ऑब्जेक्ट है, द रोजेटा स्टोन। इस स्टोन ने हिस्टोरियंस की जिंदगी बदल दी थी। अगर ये स्टोन डिस्कवर ना होता तो शायद आज भी हम इजिप्शियन राइटिंग को समझ ही ना पाते। अगर आपको ममी मूवीज पसंद है तो ये रूम काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। यहाँ पे 5000 साल पुराने सिविलाइजेशन के स्टैचूज, ममीज, कॉफिन, ज्वेलरी, डे लाइफ के ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्रिजर्व किए गए हैं। यार कितना बढ़िया म्यूजियम बनाया हुआ है ना, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। और ये पूरा राउंड जा रहा है ना, और बहुत अच्छा बनाया हुआ है म्यूजियम पे बहुत सारे ना खाने पीने की जगह है। हाँ। अगर नीचे आपको रेस्टोरेंट चाहिए, सैंडविचेस चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, तो वो मिल जाता है। और टॉप फ्लोर पे प्रॉपर रेस्टोरेंट बना। हम लोग यहाँ पे आके भी खा सकते थे, है ना? हाँ। हमने टावर ब्रिज पे खाया। प्लानिंग इधर उधर हो गई। अगर आप लोग ये म्यूजियम घूमने के लिए आ रहे हो ना, तो आपको आना है रूम 33 में, जहाँ पे आपको साउथ एशियन सारी जो हिस्टोरिकल चीजें है वो देखने को मिलेगी। एंड दैट इंक्लूड्स द कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। इस रूम में आपको हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म से रिलेटेड ब्यूटीफुल स्कल्पचर मिल जाएंगे। इस गैलरी में आपको भगवान शिवा, भगवान विष्णु, भगवान बुद्धा और दूसरे देवी देवताओं की सुंदर और काफी पुरानी मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। इनमें से कई ऑब्जेक्ट्स गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, जो इंडियन हिस्ट्री के गोल्डन एराज में माने जाते हैं। ब्रिटिश
म्यूजियम को लेके एक डिबेट भी काफी फेमस है। कई कंट्रीज का मानना है कि उनके हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स उन्हें वापस मिलने चाहिए, जैसे कि इंडिया, जबकि म्यूजियम का कहना है कि यहाँ दुनिया भर के लोग इन्हें एक ही जगह पे देख सकते हैं। इस गैलरी की एक और बहुत ही खास कलेक्शन है अमरावती मार्बल्स। ये आंध्र प्रदेश के एंशियंट अमरावती स्तूपा से आए हुए लगभग 2000 साल पुराने मार्बल्स स्कल्पचर हैं। इन पर भगवान बुद्धा की लाइफ और उनकी टीचिंग को बहुत ही खूबसूरती से कार्व किया गया है। आज ये कलेक्शन ब्रिटिश म्यूजियम की साउथ एशिया गैलरी की सबसे वैल्यूएबल और फेमस कलेक्शन में से एक मानी जाती है। मैं अभी देख रही थी, यहाँ पे भी खाने के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है और डील भी अच्छी है। अगर आप सैंडविच, ड्रिंक और डिजर्ट लेते हो तो तीनों चीजें 13 पाउंड की है, और बैगेट लेते हो तो 14, रोल लेते हो तो 15, ऐसे ऐसे ना ऑप्शंस है। और डिजर्ट्स इतने अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कैरेट, किनोआ एंड वॉलनट एंड पिस्ताशियो केक। बड़े मस्त लग रहे हैं केक्स। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं और ब्रिटिश म्यूजियम में हम लोगों ने घूम लिया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट है म्यूजियम में, तो आप आराम से यहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे भी स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि लोग सुबह सुबह आते हैं, दोपहर को जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखने वाली, लेकिन हम लोगों ने उतना टाइम स्पेंड नहीं किया। हमें आगे भी बहुत चीज़ें कवर करनी है आपके लिए, इस वीडियो के लिए। और अब स्टार्ट होता है सबसे चैलेंजिंग पार्ट हमारी वीडियो का, जब हमारे पास ऑलमोस्ट 33 पाउंड के अराउंड बचे हुए हैं। हाँ। और अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें और कवर करनी है, रात को डिनर भी करना है। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अब ना थोड़ी थोड़ी थकावट भी फील होनी शुरू हो गई है। अभी मैं चेक करी थी, मेरे अभी 8.5 ऑलमोस्ट 9000 स्टेप हो चुके हैं। लंदन आओ तो 20,000 करके जाने होते हैं। हाँ, ये रिवाज है 20,000 लंदन तो का। हो ही जाएंगे। हाँ। और ये म्यूजियम यार मिस मत करना। और जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, अगर आपके साथ बच्चे हैं ना, तो वो वाला म्यूजियम मिस मत करना। हाँ। वो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इसी के साथ साथ देखो, यहाँ पे म्यूजियम, पेड अट्रैक्शन, ये सब घूमने की तो जगहें हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो यहाँ की स्ट्रीट्स है ना, बहुत पॉपुलर, वो भी हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है घूमने के लिए। और हमारे चैलेंज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगी वो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जाना है पिकडली सर्कस, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, और उसी के साथ रीजेंट स्ट्रीट है, और इसी के साथ साथ हमने टावर ब्रिज भी नहीं घूमा है। तो ये सारी चीजें हम लोग अब कवर करने वाले अपनी वीडियो में, और फिर देखेंगे कि हमने डिनर कहाँ पे करना है। बाकी यार देखो, अगर आप लंदन आते हो ना, तो यहाँ से सुवेनियर शॉपिंग करनी तो बहुत जरूरी बनती है। कोई ना कोई की रिंग या फ्रिज मैग्नेट, ऐसी चीजें लेते हैं लोग यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं। आई थिंक की रिंग्स यहाँ पे 10 पाउंड है। तो मुझे लगता है ये टूरिस्ट के लिए ना, ये वाली वीडियो आज की हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, माय फेवरेट इंग्लिश ब्रिटिश ब्रेकफास्ट। अब यहाँ से हम लोग को जाना है सर्कस और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट घूमने के लिए। यहाँ से कोई भी ना ट्यूब जर्नी नहीं दिखा रहा गूगल मैप्स पे, और हमने ट्यूब की टिकट ऑलरेडी पे कर रखी है, क्योंकि हमने कार्ड स्कैन किया था स्टार्टिंग में। और हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बस का ऑप्शन। आई थिंक ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, दूसरी है, नंबर 14 बस है, तो वो जाएगी पिकडली सर्कस। तो अब हमें जो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है 100 पाउंड में से, उसमें से हमें बस के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा, और बाकी के बैलेंस में अब हम सोच रहे हैं कि डिनर करेंगे। तो देखते हैं क्या ऑप्शन बचता है, लेकिन अभी कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। अभी मैं गौरव को कह रही थी कि मेरे को आइसक्रीम भी खानी है, इतनी नींद आ रही है और ना कुछ रिफ्रेशिंग खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा जिस हिसाब से आप डिमांड कर रहे हो ना आइसक्रीम की, जो हमारे पास पैसे बचे हुए हैं, मुझे लगता है लास्ट में ना हमारे पास इतने पैसे बचेंगे कि हम सुपरमार्केट जाएंगे, एक एक सैंडविच लेंगे, वो हमारा डिनर हो जाएगा, मील डील हो जाएगा। देख रहे हो आप कितना एक्सपेंसिव है लंदन। इतना तो हमने कुछ किया भी नहीं है अभी। मैं इसको बोल रही थी कि खाने वाले पैसों में से पैसे कम कर लियो, कोई बात नहीं, मेरे को आइसक्रीम ले दे। नहीं, मैं तेरे को आइसक्रीम लेके दूंगा, लेकिन हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे डिनर का, देखते हैं क्या मिलता है। लेकिन हाँ, अभी बस का वेट कर रहे हैं, उसके बाद वहां जाके आइसक्रीम खा लेंगे, ठीक है। हम लोग आ गए बिल्कुल यहाँ पे मेन एरिया में, जहाँ पे चाइना टाउन है। आई थिंक इस साइड पे कहीं चाइना टाउन है, तो अभी वो घूम लेते हैं थोड़ा सा। और ऐसा नहीं है कि ये आज इतनी भीड़ है, ये लंदन में ना हमेशा इतनी भीड़ रहती है। ये भी कैफे बहुत फेमस है, हाँ, कैफे कॉन्सर्टो काफी फेमस है। और अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉप अपना ले लें चाइना टाउन में, क्योंकि अभी का मन कर रहा है कि कुछ डिजर्ट खाने का। देखो, बजट चैलेंज चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मीठा तो हम भी डिजर्व करते हैं ना। हम लोग आ गए चाइना टाउन। आप कलरफुल स्ट्रीट देख रहे होंगे यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे डेजर्ट शॉप, स्ट्रीट फूड मिलेगा आपको। और अभी का मन था आइसक्रीम खाने का, तो हम लोग आ चुके हैं चाइना टाउन। थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लोर करते हैं। लंदन एक ऐसी सिटी है जहाँ पे आप डिफरेंट कल्चर जो है वो एक्सप्लोर करोगे। एंड चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं चाइना टाउन कैसा है। लंदन के इस चाइना टाउन एरिया में ना भर भर के चाइनीज रेस्टोरेंट्स है, बोबा टी की शॉप्स है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात चाइनीज बेकरीज है। तो यहाँ पे ना एक आगे चल के चाइना बेकरी है, चाइना टैन बेकरी और समथिंग, विल फाइंड आउट द नेम। वहाँ पे मिलती है फिश शेप में, वो कोन टाइप होती है, फ्रेश बनाते हैं, और उसके अंदर माचा आइसक्रीम।
सो यहाँ पे हमारे लग चुके हैं £4.30। कोई बात नहीं, टोटली वर्थ इट है। हाँ वर्थ इट तो है वैसे, और यहाँ पे ना वर्थ इट इसलिए क्योंकि एसी चल रहा है। और भी ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। मैं आपको अभी 1 सेकेंड में दिखाती हूँ। और ये रहे सारे बंस जो एकदम फ्रेश बंस है जो आप खा सकते हो। सॉफ्ट होते हैं ये। नहीं लग रहे हैं यार, बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश लग रहे हैं। रोज बनाते होंगे सुबह। अभी कह लिया आज बजट नहीं है हमारे पास, उसके हाथ में ना माइक नहीं है, तो मैं उसकी बात रिपीट कर रहा हूँ। ओके चलो खा के बताओ फिर कैसी है। इट्स अमेजिंग, बहुत ज़्यादा स्वाद है यार, बहुत टेस्टी फ्लेवर है माचा का। वर्थ इट है। हाँ, चाहे आप बजट में हो या कुछ भी हो, ये सारी चीजें ट्राई करके जानी है। वर्थ इट है भाई, वर्थ इट है। मस्त है यार, सो गुड। अच्छी है, बहुत अच्छी है। थैंक यू बोलो मुझे। थैंक यू आप मुझे बोलो, मैंने अपने बजट में से आपको आइसक्रीम लेके दी है। और किसी ने सही कहा है, लंदन की बात ही कुछ और है। वो तो सही बात है बिल्कुल। हम जब भी लंदन आते हैं ना, वी ऑलवेज नोटिस कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीज खुली हुई है। और ऑब्वियसली यार, लंदन इज द कैपिटल सिटी, तो कोई भी कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो हमेशा सोचेगा कि मैं लंदन से शुरू करूँ। एंड रिसेंटली वी फाउंड आउट कि हल्दीराम जो है वो भी लंदन में ही खुला है। तो यार इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जब भी हम यहाँ पे आते हैं बहुत मजा आता है नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। और एक चीज जो मेरे बकेट लिस्ट में है वो है ये थिएटर शोज। गौरव ना मान ही नहीं रहा है मेरे साथ थिएटर देखने जाने के लिए, कह रहा है यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है थिएटर देखने में। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं पिकेडिली सर्कस पे, और मेरे पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हो ना बड़ी सी, ये यहाँ की मेन अट्रैक्शन है। अगर आप लोग लंदन आने का प्लान कर रहे हो तो ये जगह आप मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और बेसिकली क्या है कि इसको लंदन का टाइम स्क्वायर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई है ना, और यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स की एड्स चलती रहती है हमेशा। तो बहुत अच्छा हैपनिंग एरिया है ये वाला। एंड यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज भी होती रहती है, कुछ स्ट्रीट परफॉर्मेंस होती रहती है। आज थोड़ी कम है क्योंकि इन्होंने ये ब्लॉक कर रखा है, बट जनरली यहाँ पे स्ट्रीट परफॉर्मेंस और कई बार बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स भी यहाँ आते रहते हैं यार। और ये जो है ना, ये जो जगह है ये फेमस फोटो पॉइंट है यहाँ का। अब घूम घूम के ना थोड़ी सी थकावट शुरू हुई है, बट अभी हम बैठ के ये सोच रहे थे कि बजट चाहे हमारा बहुत कम था, लेकिन हमने लंदन में काफी चीजें एक्सप्लोर कर लिया है। तो ऐसे ही होता है यार, आप अपनी लाइफ में भी ऐसे बजट्स जो होते हैं या अपने फाइनेंसेस होते हैं वो अच्छे से मैनेज करोगे ना, तो लाइफ एकदम सॉर्टेड रहेगी। स्पेशली अब्रॉड में यार खर्चे जो हैं वो स्काई रॉकेट हो चुके हैं, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ से पैसे बच रहे हो वहां से पैसे बचाने चाहिए। जितने वाउचर्स हो सके उतने वाउचर्स यूज करो, डिस्काउंट कोड यूज करो। और उसके साथ अगर आप इंडिया पैसे भेजने के प्लान कर रहे हो तो ट्राई यूजिंग एस्पोरा। एस्पोरा में आपको सबसे ज्यादा रेट मिलता है। गूगल का जो रेट चल रहा है वो मैच करके आपको रेट मिलता है, सो यू आर गेटिंग मोर रुपीज फॉर योर पाउंड्स। हम लोग काफी देर से ना यहाँ पे पिकेडिली सर्कस पे ही हैं। हमें यहाँ पे इतने सारे हमारे सब्सक्राइबर्स मिले और उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। काफी बातें करी हमने, काफी देर से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। एंड इसके बाद हमारा प्लान था ऑक्सफोर्ड सर्कस जाने का, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाने का। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हमारा बजट तो है नहीं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे शॉपिंग करने का, तो वो हम लोग स्किप करने वाले हैं और हम लोग जाएंगे सीधा यहाँ से टावर ब्रिज पे। अगर आपका प्लान है तो आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जरूर जाना। और आज वैसे भी संडे है तो आधी चीजें बंद हो जाती है, आधे स्टोर्स यहाँ पे इस टाइम तक। अगर आपका प्लान है शॉपिंग का तो आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जा सकते हो, वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो अच्छे से। अभी हम चलते हैं सीधा यहाँ से टावर ब्रिज, थोड़ी देर वहाँ पे टावर ब्रिज पे टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद एक बढ़िया से डिनर करेंगे। बट मैं थोड़ी सैड हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई। मतलब इतना भी बजट नहीं था कि मैं कोई भी एक चीज शॉपिंग। ये जो चैलेंज है ना, ये शॉपिंग वाला है नहीं वैसे तो। हाँ। इसमें हमें डिनर, रात को भूख लग रही है, डिनर मिल जाएगा ना, वही बहुत है हमारे लिए। मैं इसका बजट कटवाती रहती हूँ, वो अपनी आइसक्रीम के लिए कटवा। मेरा कहीं डिनर का बजट खराब ना हो जाए। हाँ हो सकता है वैसे। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से ट्यूब लेके सीधा टावर ब्रिज पे। बट काफी टाइम हो गया, हम ना लिटरली 2 घंटे से पिकेडिली सर्कस पे हैं। वीडियो देखने में मजा आ रहा होगा, लेकिन भाई ये बहुत टायरिंग होती है। मतलब हम सुबह से घूम रहे हैं और इतनी ज्यादा टायरिंग हो जाती है कि मतलब मुंह से वर्ड्स भी नहीं निकलते कई बार। जो कि अभी नहीं निकल रहे हैं। ये जो स्ट्रीट आप देख रहे हो ना, ये सामने रीजेंट स्ट्रीट है और आज तक मैंने ये स्ट्रीट इतनी खाली नहीं देखी है। आज संडे है तो इसलिए पूरी स्ट्रीट खाली दिख रही है। एंड इस टाइम पे बहुत सारे स्टोर्स भी यहाँ पे बंद हो गए हैं। तभी मैंने आपको बख्श दिया, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ शॉपिंग करवा ही लेती।
तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने चैलेंज की लास्ट अट्रैक्शन पे, जो कि है टावर ब्रिज। एंड ऑनेस्टली आप जितनी बार भी टावर ब्रिज आते हो ना, आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग साइड से हम लोग देखते हैं। अभी हम इस साइड पे हैं, यहाँ पियर की साइड पे है, जहाँ पे विसिनिटी रेस्टोरेंट है यहाँ पे एक। एंड ये जो टावर ब्रिज है ना, आप इसके ऊपर वॉक भी कर सकते हो, ग्लास वे भी है। तो आज के चैलेंज में ना हमने बहुत सारी चीजें अभी कवर करी है, और वो भी बजट को कंट्रोल में रखते हुए। स्टार्ट हमने किया था वेस्टमिंस्टर एबी से, उसके बाद हमने देखा बिग बेन देखा, और हमने लंदन आई देखा, फिर ऊबर बोट ली, फिर ऊबर बोट के बाद हम लोग फिर से टावर ब्रिज आए थे, जहाँ पे हमने लंच किया था। और उसके बाद हम लोग गए थे ब्रिटिश म्यूजियम, और ब्रिटिश म्यूजियम के बाद हम लोग गए पिकेडिली सर्कस, वहां से हम लोग फिर से टावर ब्रिज आए हैं। और इसके बाद हमारा जो डिनर है वो भी हमें बजट में ही करना है, तो डिनर की भी लोकेशन एक हमने चूज की हुई है माइंड में। अभी कॉल करके देखता हूँ, वहाँ पे अगर टेबल मिल गया तो वहाँ पे बैठेंगे आराम से। बाकी भाई ये जगह देखो यार, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पीसफुल लग रहा है यहाँ पे बैठ के, और इस टाइम पे यहाँ पे सनसेट भी हो रहा है। तो ये जो वाइब है ना भाई, बहुत अच्छी लग रही है। एंड लकीली आज वेदर बहुत अच्छा है। 2 दिन पहले यहाँ पे हीट वेव चल रही थी, और इस टाइम पे 25-24 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। ये जो टावर ब्रिज है ना, इसके सबसे बड़ी जो खासियत वो ये है कि जब यहाँ से बड़े शिप्स नीचे से निकलते हैं ना, तो ये टावर ब्रिज जो है वो बीच में से ऐसे खुल जाता है। बहुत सारी मूवीज की शूटिंग यहाँ पे हुई है, और आजकल भी होती रहती है। इवन बॉलीवुड मूवीज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा शूट हुई हैं। तो अगर आप लोग लंदन आने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली ये जगह जो है वो मिस नहीं करनी चाहिए। क्या लोकेशन है यार, बिल्कुल मस्त डॉक है ये, और यहाँ पे बहुत सारी ना बोट्स, यॉट, ये सब खड़ी हुई है। और हम लोग जा रहे हैं जिजी पे डिनर करने के लिए, जहाँ हमारा मन है पास्ता खाने का, और जहाँ का हमारे पास वाउचर है। हाँ यस। आज का बजट थोड़ा टाइट है, तो मैंने दिमाग लगाया कि हम कहाँ डिनर कर सकते हैं। और सुबह से हमने लाइक प्रॉपरली नहीं खाया है, ऐसे फूड ट्रक्स वगैरह से लिया था। तो अब प्रॉपर डिनर करेंगे, बैठेंगे, जितना हमारे पास बजट है ना, बढ़िया डिनर होएगा। बाहर देखते हैं, अगर बाहर मिल जाए हमें टेबल। हम फाइनली अपनी डिनर लोकेशन पे आ चुके हैं, विच इज जीजी, एंड इट्स ब्यूटिफुल। अगर आप लंदन आ रहे हो और अगर आपको इटालियन ट्राई करना है, तो ये जो लोकेशन है बहुत सही है। एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो हम मेंशन कर देंगे। सेंट कैथरीन डॉक्स वाला एरिया है ये, डॉक्स वाला एरिया, और ये बहुत ही अच्छा है यार। फर्स्ट टाइम आया हम इस वाले जीजी पे। हाँ, बहुत अमेजिंग है। तो हमारे चैलेंज के अकॉर्डिंग हमने मंगवा लिया यहाँ पे पोलो पिकांते वाला पास्ता, और साथ में एक एक ड्रिंक। और आई थिंक ये हमारे चैलेंज के अंदर कंप्लीट होता है। तो फाइनली हमारा डिनर जो है वो हो चुका है। आज का चैलेंज जो है वो यहाँ पे होता है फिनिश। एंड पूरा दिन हमने कितने सारे अट्रैक्शंस घूम लिए। आज वेस्टमिंस्टर से स्टार्ट किया था, और अभी हम लोग टावर ब्रिज के पास डॉक्स वाले एरिया में खड़े हैं। और मैं देख रही हूँ मेरे स्टेप्स कितने हुए हैं। देखो देखो स्टेप्स 15,000-20,000 से कम है ना, तो फिर तो देखो एक राउंड और लगाना चाहिए। 13,500। मैं कह रहा हूँ एक राउंड और लगाते हैं अभी। तो अभी जाएंगे तो हो जाएंगे 15। अभी हमें यहाँ से जाना है, हमने होटल बुक किया हुआ है अपना। तो चैलेंज के बारे में बात कर लेते हैं। 100 पाउंड का चैलेंज था, तो उसके हिसाब से 1 पाउंड 25 पेंस हम ऊपर है 100 पाउंड से। हाँ। तो टेक्निकली हार गए हैं। बाकी फिलहाल मैं, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छा था, क्योंकि यार वी डिडंट रियलाइज दैट कि हम कितना जो पैसे हैं वो स्पेंड करते हैं। क्योंकि जब आपके दिमाग में कोई बजट नहीं होता ना, आप स्पेंड करते रहते हो। अच्छा चल आए हैं, यहाँ भी स्पेंड कर दो, वहाँ भी स्पेंड कर दो। हाँ। अभी थोड़ा हमने स्पेंड किया, सब कुछ किया, डिजर्ट भी खाई, सब कुछ किया, बट एक माइंड में चल रहा था, बजट कंट्रोल किया हुआ था। हाँ। और यही फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है ना, यही हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहते थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। चाहे आप इंडिया में रह रहे हो, चाहे आप अब्रॉड में रह रहे हो, चाहे आप एज ए टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हो, थोड़ी बहुत चीजें आपको मैनेज करके चलनी पड़ेंगी, जिससे आप अपने बहुत पैसे सेव कर सकते हो। एंड एट द एंड एज एन NRI, अगर आप यूके में रहते हो और यहाँ से आप इंडिया पैसे भेज रहे हो, तो डेफिनेटली डू चेक आउट एस्पोरा, बिकॉज वी हैव बीन यूजिंग एस्पोरा सिंस फ्यू ईयर्स नाउ। और काफी हम हर महीने पैसे भेजते हैं। अब उसमें क्या है कि आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलेगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। 1 मिलियन से ज्यादा यूजर जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं एस्पोरा पे, उसके आप रिव्यू चेकआउट कर सकते हो। प्लस उसमें आप डिफरेंट ऐप्स कंपेयर कर सकते हो यार, और जितने पैसे वो दिखाते हैं उतने ही पैसे रेसिपेंट के अकाउंट में भी जाएंगे। तो कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई हिडन ट्रांजेक्शन फीस नहीं है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग जब उसको यूज करना स्टार्ट करोगे तो हमारी तरह यूज करते ही रहोगे उसको। तो ये बहुत सारे फीचर्स है एस्पोरा यूज करने के। आप हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, वहां से आप एस्पोरा
एस्पोरा डाउनलोड कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग एस्पोरा टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम यूके टू इंडिया। सो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ही हम लोग खत्म। बट प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि दिस इज समथिंग वी हैव नेवर ट्राइड बिफोर। ये हमारे लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट था। क्या आपको ये चैलेंज वीडियो अच्छी लगी? क्या ऐसी चैलेंज वीडियोस हम और करें कम बजट में या फिर ज्यादा बजट में? तो फाइनली इस वीडियो करते हैं यहीं पर ही खत्म। कोई भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमें, लंदन से रिलेटेड, यहाँ पे घूमने से रिलेटेड, कैसे आपको टिकट बुक करनी है, कहाँ कौन कौन सी एप्स होती है, किसी भी चीज के बारे में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना गाइस, कमेंट करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम तुम इन इंग्लैंड, जहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए बाय। अभी बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अब तो चेहरे पे भी दिखने लगा है कि थकावट हो गई है। चलो ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने होटल में। फिलहाल करते हैं आपको बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।